दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ मिधान सीरीज़ में अगला जीके जीएस रामबाण प्रश्नों का एपिसोड नंबर 20। इसमें 30 से अधिक क्वेश्चन होंगे जो कि सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस सीरीज़ को आपको लास्ट तक देखना है और आपको एग्ज़ाम में इससे बेहद ही फ़ायदा होने वाला है। तो आप सभी क्वेश्चन को चाहे तो नोट भी कर सकते हैं या फिर इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। 15 मई 2024 में मेधान सीरीज के जीके जीएस का पहला प्रश्न है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दंत चिकित्सक और सेविंग मिरर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो दंत चिकित्सक और सेविंग मिरर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है इससे रिलेटेड ही, गाड़ियों के साइड में कौन से मिरर का यूज होता है? तो उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है वायु की गति का मापक यंत्र कौन सा है? तो वायु की गति का मापक यंत्र है एनीमोमीटर। याद रखेंगे, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। अगला प्रश्न है हास्य गैस बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, यानी लाफिंग गैस ये नाइट्रस ऑक्साइड है जिसका फार्मूला N2O है, बार बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है भोपाल गैस ट्रेजेडी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC गैस का रिसाव हुआ था 1984 में। अगला प्रश्न है अर्जुन अवार्ड की वर्तमान इनामी राशि कितनी है? वर्तमान में इनामी राशि 15 लाख रुपए है। 1961 से अर्जुन अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। इस साल 26 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है जिसमें मुख्य नाम मोहम्मद शमी, शीतल देवी का याद रख सकते हैं। खेल का सबसे बड़ा अवार्ड मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, इसकी इनामी राशि 25 लाख रुपए है। जुड़वा बहन के नाम से कौन सी संस्था को जाना जाता है? तो जुड़वा बहन के नाम से IMF और वर्ल्ड बैंक को जाना जाता है। इन दोनों का स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। IMF का नवीनतम मेंबर जो कि 190वां मेंबर है एंडोरा। IMF की मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा SDR है। अगला प्रश्न है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा किया गया था। 1916 में अध्यक्षता की गई थी। लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच सुलह समझौता हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक हुए। अगला प्रश्न है बंदी जीवन पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बंदी जीवन पुस्तक यह सचिंद्रनाथ सान्याल की है। इसे क्रांतिकारियों की बाइबिल भी कहते हैं। खजुराहो मंदिर यह कहाँ पर स्थित है? तो खजुराहो मंदिर MP में स्थित है यानी मध्य प्रदेश में। यह किस शैली में बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा नागर शैली में बना है खजुराहो मंदिर। उत्तर भारत के सभी मंदिर नागर शैली में होते हैं। दक्षिण भारत के सभी मंदिर द्रविड़ शैली में पाए जाते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर जो कि बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर है मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है किस मुगल सम्राट के काल को चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है? यह जहांगीर के काल को कहा जाता है चित्रकला का स्वर्णिम युग। ये सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। ये सेकेंड विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। पहले विदेशी कौन है जिन्हें भारत रत्न दिया गया था? तो पहले विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह आर्टिकल 23 में वर्णित है। प्रश्न है राष्ट्रपति को शपथ किस आर्टिकल के तहत दिलाया जाता है? तो यह आर्टिकल 60 में वर्णित है राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल 69 में है। राज्यपाल का शपथ आर्टिकल 159 में है। राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। शपथ का विवरण अनुसूची 3 में दिया गया है। अगला प्रश्न है
पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1772 में मेयो के कार्यकाल में हुई थी। दशकीय आधार पर जनगणना कब हुई थी? तो दशकीय आधार पर जनगणना 1881 में रिपन के कार्यकाल में हुई थी। इसे वैज्ञानिक जनगणना भी कहा जाता है 1881 की जनगणना को, जो कि 10-10 वर्षों के अंतराल पर होने लगी। अगला प्रश्न है, लौटते मानसून में किस तट पर वर्षा होती है? तो लौटते हुए मानसून से उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं के द्वारा कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। कोरोमंडल तट यह तमिलनाडु में है। अंडमान निकोबार में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? तो इन जनजातियों के नाम इंपॉर्टेंट हैं, सैम्पेन, ओरांग, जारवा, निकोबारी और सेंटलीज जनजाति। अगला प्रश्न है, भूकंप की जहां से उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो भूकंप की जहां उत्पत्ति होती है उसे फोकस कहा जाता है। इसका अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। प्रश्न है, पादपों में खाद्य संचय किस रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टार्च। यदि एनिमल में पूछा जाए खाद्य संचय किस रूप में होता है, तो इसका आंसर होगा ग्लाइकोजन। प्लांट में स्टार्च होता है और एनिमल में ग्लाइकोजन होता है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है क्वासिरकोर और मेरेस्मस नामक रोग। प्रोटीन क्या है? तो यह अमीनो एसिड का बहुलक है, याद रखेंगे, अमीनो एसिड का बहुलक होता है प्रोटीन। प्रश्न है बेहद इंपॉर्टेंट, प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था? तो प्रस्तावना को स्वीकार 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। पहली बार प्रस्तावना कहाँ पर शामिल हुआ? तो यूएसए में पहली बार प्रस्तावना को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न बनता है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो यह भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की 5वीं बैठक में प्रस्तावना पेश हुआ? तो यह 13 दिसंबर 1946 को 5वीं बैठक में प्रस्तावना पेश किया गया। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी? सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी, संघाई चीन में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, मिस्र का वरदान कहते हैं। अष्टदिग्गज कहाँ पाए जाते हैं? तो अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में पाए जाते हैं। कृष्णदेवराय ये तुलु वंश के शासक थे। आमुक्तमाल्यदा कृष्णदेवराय की प्रसिद्ध पुस्तक है। अष्टप्रधान किसके दरबार में पाए जाते थे? तो छत्रपति शिवाजी के दरबार में पाए जाते थे। इसमें सबसे मुख्य पद जिसे पीएम कहते हैं, यह नाम था इसका पेशवा। अगला है, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? तो भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर संधि को कहा जाता है। बीसीजी का टीका किस रोग में लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए लगाया जाता है। इसका फुल फॉर्म है बैसिलस कॉलमेट-गुरिन। बार बार एग्जाम में पूछा गया है। यह बैक्टीरिया जनित रोग है जो कि लंग्स को इफेक्ट करती है। रॉबर्ट कोच के द्वारा इसकी खोज की गई। टीबी हारेगा देश जीतेगा, यह लक्ष्य है 2025 तक का। भारत में कुल कितने वर्तमान में हाई कोर्ट है? तो वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है। नवीनतम हाई कोर्ट अमरावती है। 1861 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, बॉम्बे में, कलकत्ता में और मद्रास में। इसी के साथ याद रखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में हुई थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ब्रिटिश भारत में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स थे। प्रश्न है, बंगाल के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो बंगाल के फर्स्ट गवर्नर पूछा जाए तो क्लाइव हैं। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? हेस्टिंग थे। भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल बेंटिक और भारत का फर्स्ट वायसराय कैनिंग था। फ्लावर के फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं? तो फ्लावर के फीमेल पार्ट को गाइनोसियम कहा जाता है प्लांट में, और मेल पार्ट को कहा जाता है एंड्रीसियम, याद रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।